जय बाबा केदारनाथ की आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत से भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि केदारनाथ यात्रा पे इस बार कैसे जा सकते हैं, केदारनाथ यात्रा में रुकने की क्या व्यवस्थाएं, रूम के चार्जेस क्या हैं, बस के फेयर क्या है, घोड़े खच्चर पालकी के नए रेट क्या है, कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए केदारनाथ यात्रा के लिए, और इस बार जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है कैसे आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच के करा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस बार केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, घोड़े खच्चर पालकी के रेट क्या है, हेलीकॉप्टर की टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, और कितना खर्च आने वाला है इस बार आपकी केदारनाथ की यात्रा पे। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मैं रिसेंटली केदारनाथ की यात्रा करके आया हूँ और इस बार की जो केदारनाथ यात्रा काफी ज्यादा कठिनाई भरी है। तो कैसे आप इस तरीके से जाएं कि बहुत अच्छे से आपकी केदारनाथ की यात्रा हो जाए और कब आप अपनी केदारनाथ की यात्रा प्लान करें, तो ये सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी भक्त कमेंट में जय बाबा केदारनाथ के जयकारे जरूर लगा दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको केदारनाथ यात्रा कैसे जाना चाहिए। तो आप केदारनाथ यात्रा 3 तरीके से जा सकते हैं। आप बाई फ्लाइट जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं, या फिर अपनी कार बाइक लेके भी केदारनाथ की यात्रा पे आप जा सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो फिर आपको जाना होगा देहरादून। आप बाई फ्लाइट देहरादून जाने के बाद भी केदारनाथ की यात्रा प्लान कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो भक्त होते हैं केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार पहुंचने के बाद हरिद्वार से ही प्लान करते हैं। हरिद्वार के आगे आपको ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं होने वाली है और देहरादून से आगे भी आपको ट्रेन सुविधा नहीं उपलब्ध होने वाली है। ऋषिकेश तक ट्रेन जाती है, लेकिन अधिकतम भक्त केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार से ही प्लान करते हैं। तो आपको बाई ट्रेन पहुंच जाना है हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको बाई बस जाना होता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग वही स्थान है जहां तक से बाबा केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है, मतलब एक बेस कैंप टाइप में कह सकते हैं, फिर छोटा सा कस्बा है जहां से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। सोनप्रयाग से आगे आप अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते, ना कोई किसी प्रकार की कोई गाड़ी लेके जा सकते। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर की आपको टैक्सी सुविधा वहां पे उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको 50 रुपए का चार्ज देना होता है। तो हरिद्वार से अगर आप जाना चाहते हैं सोनप्रयाग, एक तो आप बस से जा सकते हैं। बस का जो किराया होता है वो लगभग 500 रुपए से लेके 700 रुपए के बीच में होता है अगर आप गवर्नमेंट बस से जाते हैं। अगर आप प्राइवेट बस से जाते हैं तब भी किराया लगभग 500 से 700 रुपए के आसपास का होने वाला है इस बार। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको केदारनाथ की यात्रा के लिए 3 दिन की ट्रिप प्लान कराते हैं जो हरिद्वार में ट्रेवल एजेंट हैं, और 3 दिन में आपकी केदारनाथ की यात्रा करा देते हैं। लेकिन ये आपसे 15,000 रुपए तक चार्ज ले लेते हैं। ये सीजन के अकॉर्डिंग बढ़ता और कम होता रहता है। कभी कभी ये जो चार्जेस होते हैं 17,000 रुपए तक भी हो जाते हैं। तो अगर आप 4 लोग हैं कम से कम तो फिर आपको प्राइवेट टैक्सी करके अपनी केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। और अगर आप सिंगल जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, तो फिर आपको हरिद्वार पहुंचने के बाद बाई बस ही हरिद्वार से सोनप्रयाग का सफर करना चाहिए। बात आती है आपको बस की टिकट कहाँ से लेनी। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद जिस दिन आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे उसी दिन आपको बस की टिकट ले लेनी है अगले दिन की हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। और अगर आप ऋषिकेश पहुंचते हैं तो ऋषिकेश से भी आपको बस की टिकट मिल जाएगी और वो भी आपको दिन पहले ले लेनी। और अगर आप देहरादून आते हैं बाई फ्लाइट और बस से जाना चाहते हैं तो देहरादून में परेड ग्राउंड एक जगह, वहां से बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सोनप्रयाग के लिए बस देहरादून से भी जाती हैं। तो बस की टिकट आपको एक दिन पहले ही ले लेनी, मतलब अगर आज आप पहुंच जाते हैं हरिद्वार तो आज ही आपको बस की टिकट ले लेनी, क्योंकि जब दूसरे दिन आप बस से सफर करते हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार सीट की दिक्कत हो जाती और बस में जगह भी नहीं मिलती। तो आपको बस की टिकट एक दिन पहले ही ले लेनी। और अगर आप ऑनलाइन तरीके से लेना चाहते हैं तो भाई रेड बस मैगमेट्रिक से आप पहले ही ऑनलाइन अपनी बस की टिकट ले सकते हैं। हाँ, बस दिक्कत ये आती है यहाँ पे आपको 200 रुपए से लेकर 300 रुपए का चार्ज ज्यादा देना होता है। तो इस जगह सबसे सस्ता ऑप्शन तो बाई बस ही आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंच जाना है। अब बात करते हैं सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको रुकने की व्यवस्था कहाँ पे मिलने वाली है। तो जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं, सोनप्रयाग में बहुत सारे छोटे छोटे होटल बने हुए हैं और यहाँ पे सस्ते में रुकने के लिए आपको डोरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। अगर रेट के चार्जेस की बात करें तो भाई सब लोग आपको बताते हैं कि यहाँ पे ऑफ सीजन रेट ज़्यादा होता है, पीक सीजन रेट
ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन रेट कम होता है। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप जाएंगे केदारनाथ के तो अगर भीड़ बहुत ज़्यादा आपको मिलती है, यात्रा आप जुलाई में कर रहे हो या फिर सितंबर में कर रहे हो या फिर जून में कर रहे हो, अगर भीड़ ज़्यादा है तो आपको रेट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और अगर भीड़ कम है तो आपको कम बजट में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। वैसे मोस्टली जो आपको कमरा मिलने वाला है तो वो 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये के बीच में मिलने वाला है, और जो डोरमेट्री की सुविधा आपको सोनप्रयाग में उपलब्ध होने वाली वो 300 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में उपलब्ध होने वाली। और जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है भाई, तो वहाँ पे जो कमरे होते हैं उसमें भी आपको 1000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से रूम लेना पड़ता है। मतलब अगर आप 5 लोग जा रहे हैं और एक रूम में रहना चाहते हो तो फिर 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको 5000 रुपये तक भी देने पड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, आप सोनप्रयाग पहुँचते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है तो सोनप्रयाग से 500 से 700 मीटर पीछे आ जाइए। एक जगह पड़ती है सीतापुर। सीतापुर में आपको रुकने की बहुत सारी जगह उपलब्ध हो जाएगी। सीतापुर थोड़ा सा बड़ा एरिया है और यहाँ पे आपको 800 रुपये से लेके 1500 रुपये में बहुत अच्छे रूम देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप अपनी कार लेके गए हैं, बाइक लेके गए हैं, तो सीतापुर में भी पार्किंग बनी हुई है, आप कार बाइक सीतापुर पार्किंग में खड़े कर सकते हैं। और सोनप्रयाग में भी पार्किंग है, तो पार्किंग आपको दोनों जगह उपलब्ध हो जाती है। अगर चार्जेस की बात करें पार्किंग की, तो भाई 50 रुपये 12 घंटे के आपको देने पड़ते हैं बाइक के, और 100 रुपये आपको देना पड़ता है कार के 12 घंटे के लिए। तो आप अपनी कार बाइक बहुत आराम से पार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि भाई जो एक्स्ट्रा सामान है उसका क्या करना है, ट्रैकिंग करते समय साथ ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो जब आप ट्रैकिंग करते हैं, सोनप्रयाग से आगे जाते हैं, तो आपको जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो आगे लेके नहीं जाना है। यहीं सोनप्रयाग में आप देखेंगे तो बहुत सारे क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इनमें अपना जितना भी सारा सामान है वो रख दीजिए। सिर्फ आपको केदारनाथ की ट्रैकिंग करते समय लेके जाना है, एक जोड़ी कपड़े होने चाहिए, वुलन कपड़े होने चाहिए, मतलब जैकेट, मफलर, टोपी, सॉक्स, ये सारी चीज़ें, एक रेनकोट अगर हो सके तो एक छाता, इतनी चीज़ें लेके आपको ऊपर जाना है। बाकी सारा जितना एक्स्ट्रा सामान है वो आपको यहीं क्लॉक रूम बने हैं इनमें छोड़ देना है। चार्जेस की बात करें तो भाई 24 घंटे से 48 घंटे लग जाता है आपको केदारनाथ की यात्रा में, तो 50 रुपये पर बैग के हिसाब से आपको चार्जेस देना होता है। मतलब एक बैग का आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, ट्राली बैग है तो उसके लिए आपको 80 रुपये देना पड़ेगा, और इस पैसे में आप 48 घंटे तक अपना सामान क्लॉक रूम में रख सकते हैं। अब हम चलते हैं सोनप्रयाग से आगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं खाने पीने के रेट्स की। तो सोनप्रयाग हो, केदारनाथ की यात्रा में, या फिर सोनप्रयाग, गौरीकुंड या मंदिर, हर जगह आपको थाल सिस्टम देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आपको दाल, चावल, सब्जी, रोटी यही खाना खाने को मिलेगा। और अगर रेट की बात करें तो इस बार का जो रेट है खाने का वो 130 रुपये से लेके 200 रुपये थाली का रेट है। तो थाल सिस्टम में ही आपको खाना खाने को मिला। अलग से आप खाना खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो आप खाना अपने हिसाब से बजट अनुसार खा सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं सोनप्रयाग से आगे। तो जिस दिन आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे आपको सोनप्रयाग में नाइट स्टे कर लेना है। नाइट स्टे करने के बाद आपको दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के ही लाइन में लग जाना है। ये जो लाइन होती है टैक्सी की लाइन होती है, क्योंकि आप अपनी कार बाइक लेके ऊपर नहीं जा सकते। तो सोनप्रयाग से आगे एक जगह पड़ती है गौरीकुंड, जिसकी दूरी सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर है। तो यहाँ से एक टैक्सी जाती है, सुमो सफारी टाइप की टैक्सियाँ होती हैं, इसी के लिए आपको लंबी लाइन लगनी पड़ती है। और इस बार तो भाई 3 से 4 घंटे का सफर लग रहा है, अभी तक भीड़ इतनी ज़्यादा है, इसलिए आप सुबह सुबह 4 बजे उठ जाइए, लाइन लगिए, 2 से ढाई घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। फिर आप टैक्सी से बैठ के आपको पहुँच जाना है गौरीकुंड। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। ये है गौरीकुंड। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की ट्रैकिंग 16 किलोमीटर की है, लेकिन जब से नया रास्ता बन के तैयार हुआ, जब 2013 में आपदा आई थी, तब तक गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी जो थी वो लगभग 16 किलोमीटर के आसपास की थी। लेकिन जो नया रास्ता बन के तैयार होते लगभग 16 किलोमीटर से 19 किलोमीटर के आसपास का है। तो यहाँ से अगर आप पैदल ट्रैकिंग करके जाते हैं तो उसमें 8.5 घंटे से लेकर 12 घंटे का सफर आपको तय करना पड़ता है। अगर आप पैदल ट्रैकिंग करके जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से ट्रैकिंग करते हैं, लेकिन कम से कम 8 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 घंटे लग जाएगा पैदल ट्रैकिंग करके जाते हो। जो लोग पैदल ट्रैकिंग नहीं कर सकते उनके यहाँ पे घोड़े, खच्चर, पालकी या फिर आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आप अगर घोड़े, खच्चर, पालकी से जाते हैं तो रेट क्या होंगे। वैसे तो इस बार केदारनाथ की यात्रा में घोड़े खच्चर का रेट 2700 रुपये है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है तो वहाँ पे जो घोड़े खच्चर के रेट है भाई वो 4000 रुपये तक भी श्रद्धालुओं से लिए जा रहे हैं। मतलब अनाप शनाप रेट भक्तों से वसूले जा रहे हैं। इसके लिए आपको काम करना है, वहीं जैसे ही आप गौरीकुंड से आधा किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पे प्रीपेड काउंटर बना हुआ, जहाँ से घोड़े खच्चर वालों को आपका टोकन प्राप्त कर लेना है।
वहां से टोकन प्राप्त करने के बाद अगर आप घोड़े खच्चर से जाते हैं तो जो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स रेट है उसी रेट में आप केदारनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। लेकिन जो घोड़े खच्चर वाले होते हैं मंदिर तक नहीं जाते। मंदिर से 1 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है बेस कैंप, तो ये बेस कैंप तक जाते फिर आगे की यात्रा आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो पालकी के रेट इस बार 8,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए के बीच में आपको चार्ज देना पड़ेगा गौरीकुंड से मंदिर तक के लिए। लेकिन सबसे सही तरीका है पैदल ट्रैकिंग करते हुए केदारनाथ मंदिर तक जाना, क्योंकि जो रास्ते का आपका अनुभव होने वाला है ना बहुत ही शानदार होने वाला है। जीवन में सभी भक्तों को एक बार केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए और वो भी पैदल ट्रैकिंग करते हुए, क्योंकि जो 19 किलोमीटर का सफर होने वाला है ना ये बहुत ही सुंदर होने वाला है। मतलब प्रकृति के साथ साथ आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलने वाले, मतलब दर्शन के साथ साथ आपका काफ़ी अच्छे से इंजॉयमेंट भी हो जाता है। इसके अलावा जो भक्त हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर के लिए इस बार 3 जगह से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नंबर 1 फाटा, नंबर 2 गुप्तकाशी, नंबर 3 सिरसी। अगर आप गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं उसके लिए आपको 7,000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा अप और डाउन का। और अगर आप फाटा या फिर सिरसी से जाते हैं तो इसके लिए आपको 5500 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा हेलीकॉप्टर से अप और डाउन का। बहुत से भक्त क्वेश्चन करते हैं कि भाई एक तरफ की टिकट अगर हम बुक कर लेते हैं तो क्या मैं एक तरफ की यात्रा कर सकता हूँ? तो भाई आप एक तरफ की यात्रा कर सकते हैं हेलीकॉप्टर से, लेकिन इसमें आपको एक दिक्कत का सामना करना। मान लीजिए आप फाटा से जाते हैं एक तरफ की यात्रा करते हैं फिर वापसी में दूसरी तरफ पैदल आते हैं तो शाम तक आप सिर्फ गौरीकुंड या सोनप्रयाग तक ही आ पाएंगे, फाटा वापसी नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो एक्स्ट्रा सामान होगा फाटा में ही रखा रहेगा, इसीलिए आप एक तरफ के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करनी है तो फिर आप दोनों तरफ का ही टिकट ले, उसके बाद ही आप अपनी हेलीकॉप्टर से अपनी केदारनाथ की यात्रा करें। और एक बात यहाँ पे जो भक्त कहते हैं कि वहां जाके आपको टिकट मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? तो इस बार आपको फाटा, सिरसी या फिर गुप्तकाशी पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं उपलब्ध होने वाली। इस बार आप सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही करा सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत तरीके के फ्रॉड देखने को मिले थे। मतलब अलग अलग वेबसाइट पे टिकट्स लोग बेच रहे थे लेकिन एक्चुअल में वो सही टिकट नहीं थे, सारे फेक और जाली टिकट थे। इसलिए इस बार जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने सिर्फ IRCTC से अपना टाई अप करके रखा है। तो सिर्फ आपको IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके केदारनाथ की अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करनी है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप अपने पहले से 10 से 15 दिन पहले आपको हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग कर लेनी है, तब आपको हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करनी है। हमने तो अपनी यात्रा इस बार पैदल ही की थी और बाकायदा अपना टेंट, स्लीपिंग बैग सारा सामान लेके। आप जब केदारनाथ की यात्रा पे जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे लोग अपने साथ अपना टेंट और स्लीपिंग बैग वगैरह लेके ही जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो मंदिर पहुंचने के बाद आपको रुकने की जो व्यवस्था है काफ़ी चरमराई हुई दिखती है। मतलब रहने के जो ऑप्शन है वो सीमित है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दिक्कत आती है। इसलिए बहुत से लोग अब स्लीपिंग बैग और टेंट लेके भी अपनी केदारनाथ की यात्रा करते हैं। मैं खुद सारा सामान लेके ही केदारनाथ की यात्रा पे गया था इस बार। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और आता है, बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि आपको केदारनाथ की यात्रा कब करनी चाहिए कि भीड़ आपको बिल्कुल भी ना मिले? तो वैसे तो अब केदारनाथ की यात्रा में साल भर आपको भीड़ देखने को मिलती है। साल भर से मतलब है कि जब से यात्रा शुरू होती है जब तक चलती रहती है। मतलब जून से यात्रा स्टार्ट होती है और अक्टूबर नवंबर तक यात्रा चलती रहती है। तो इस समय आपको हमेशा भीड़ देखने को मिलने वाली, बस कभी कभी भीड़ नहीं मिलती। जैसे कि अगर आप सितंबर स्टार्टिंग में अपनी यात्रा करते हैं इस समय आपको कम भीड़ देखने को मिलेगी। और अगर आप जुलाई में यात्रा करते हैं, मतलब जुलाई में आपको एक दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा वेदर खराब होता है, आप 2 से 3 दिन तक फंस सकते हैं। लेकिन इस समय यहाँ पे भीड़ देखने को नहीं मिलती, काफ़ी सन्नाटा होता है और बहुत कम बजट में आप जुलाई से सितंबर के बीच में अपनी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन रिस्क एक होता है कि वेदर काफ़ी बिगड़ा हुआ होता है, कभी कभी लैंडस्लाइड होता है, 2-3 दिन फंस जाते हैं आप, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि आप सितंबर स्टार्टिंग में अपनी केदारनाथ की यात्रा करें। इस समय कम भीड़ होती है। बहुत से लोग बताते हैं अक्टूबर में भीड़ कम होती है, लेकिन अक्टूबर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी, क्योंकि बहुत से भक्त अब अक्टूबर में भी अपनी केदारनाथ की यात्रा करने लगे हैं। तो इसलिए आपको सितंबर स्टार्टिंग में अपनी यात्रा करनी चाहिए। इस समय थोड़ी सी भीड़ आपको कम देखने को मिलने वाली है। तो अभी हम लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचे थे और गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा पैदल ही कर रहे हैं। रास्ते भर आप देखेंगे जगह जगह आपको झरने देखने को मिलेंगे, एक तरफ नदी चलती रहती है और एक तरफ आप पैदल ट्रैकिंग करते रहते हैं। 3 से 4 घंटे बाद एक जगह आती है रामबाड़ा। जब आप रामबाड़ा पहुंचने वाले होते हैं वहाँ पे 2 रास्ते हो जाते हैं। एक जो पहले रास्ता मिलता है, अगर आप घोड़े खच्चर से हैं तो इसी रास्ते से आपको आगे चले जाना है, और अगर आप पैदल आपको सीधे जाके पुराने वाले पुल से आपको रामबाड़ा होते हुए
केदारनाथ मंदिर की तरफ आगे जाना है। तो केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है बेस कैंप। यहीं पे जितने भी भक्त होते हैं उनके रुकने की व्यवस्था की जाती है। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं सारा बेस कैंप का एरिया है, यहीं पे आपको रुकने की व्यवस्था होती है। अगर यहाँ पे टेंट के रेट की बात करें तो 400 रुपये आपको बहुत आसानी से 400 रुपये में टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिसमें आपको 2 रजाई, एक तकिया और एक गद्दा जमीन में लगा हुआ देते हैं। इसी में आपको नाइट स्टे करना होता है और अपना सारा सामान आपको अपने साथ ही रखना होता है। यहाँ पे आपको कोई भी क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा वहाँ पे आपको GMVN मतलब गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड के जो ट्रस्ट है इसके भी बहुत सारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, लेकिन इनमें आपको 980 रुपये के आसपास डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। मतलब 980 रुपये में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको रुकने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है अगर आप GMVN की डोरमेट्री में रुकना चाहते हैं तो। और अगर आप 6 लोग हैं फैमिली कॉटेज लेना चाहते हैं तो GMVN के यहाँ पे फैमिली कॉटेज भी बने हुए हैं, तो आप इसमें भी नाइट स्टे कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको लगभग 6000 रुपये का चार्ज देना होगा 6 व्यक्तियों के लिए। लेकिन इसकी बुकिंग अगर आप चाहते हैं वहाँ पहुँचने के बाद आप बुकिंग करा लें तो 99% आपको कभी भी वहाँ पहुँचने के बाद GMVN की डोरमेट्री या फिर रूम खाली नहीं मिलते हैं। इसलिए आप पहले से इसकी बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग कराने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए। GMVN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो स्क्रीन पे आ रही है आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप जाके पहले से अपनी डोरमेट्री या फिर रूम की बुकिंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर। अगर आप सुबह सुबह 4 बजे भी निकलते हैं तो बहुत आराम से 6 बजे तक आप केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। केदारनाथ मंदिर की आरती का समय सुबह 6 बजे होता है और शाम को 6 बजे भी आरती होती है। तो अधिकतम वक्त 6 बजे अगर पहुंच जाते हैं तो आरती में आप जाइए, आराम से दर्शन करिए, बैठिए, चारों तरफ नज़ारे लीजिए और वापस जहाँ भी आपने रुकने की अपनी व्यवस्था की वहाँ वापस आ जाइए। इसके अलावा बहुत से भक्त पूछते हैं क्या मंदिर के आसपास रुकने की व्यवस्था है? तो भाई मंदिर के आसपास भी अब बहुत सारे होटल, छोटे छोटे आश्रम, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, तो आप मंदिर के पास पहुंच के भी नाइट स्टे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो चार्जेस होने वाले, अगर भीड़ कम है तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए भीड़ बहुत ज़्यादा, क्राउड बहुत दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे आपको 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का भी चार्ज देना पड़ सकता है एक रूम के लिए। बस डिपेंड करता है भीड़ कितनी है। भीड़ ज़्यादा मतलब ज़्यादा पैसे का खर्च, भीड़ कम मतलब कम पैसे का खर्च। यही ट्रिक है जो केदारनाथ यात्रा पे लोग वहाँ पे जो होटल वाले हैं अपनाते हैं। इसीलिए जो अधिकतम लोग हैं सिंगल जाते हैं तो डोरमेट्री प्रेफर करते हैं। डोरमेट्री में आपको नाइट स्टे कर लेना है और उसके बाद सुबह सुबह उठ के चले जाना है, मंदिर में लाइन लगना है। और भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आप 4 बजे उठ के लाइन में लग जाइए, तो 3 से 4 घंटे में आपको बहुत आसानी से बाबा केदारनाथ मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। आराम से बाबा केदारनाथ में दर्शन करिए। अगर प्रसाद की बात करें तो यहाँ पे 151 रुपये से लेकर 501 रुपये तक आपको प्रसाद की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा महंगा प्रसाद लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 151 रुपये का प्रसाद लीजिए, लाइन में लगिए और जाके बाबा केदारनाथ के गर्भगृह में दर्शन करिए। लेकिन इस बार गर्भगृह के अंदर से दर्शन नहीं करा रहे, बाहर से आपको दर्शन करके वापस आ जाना है। वहाँ पे दर्शन करने के बाद आपको चले जाना है 1 किलोमीटर दूर भैरव बाबा मंदिर पड़ता है। तो भैरव बाबा मंदिर 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करके जाना होता है। ट्रैकिंग करिए, जाइए, वहाँ दर्शन करने के बाद वापस आ जाइए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कैसे? तो आप अगर केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन आप 3 मोड से करा सकते हैं। एक तो हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने के बाद, हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के पास में ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऋषिकेश में ऋषिकेश बस स्टॉप है, उससे 5 मीटर पहले ही यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हो, वहाँ पहुँच के आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर से, ये जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप यात्रा लिख के भेज देंगे, प्रोसेस करते चले जाएंगे तो आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वेबसाइट पे जाके भी अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लें। बिना यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराए हुए आप इस बार केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात आती है कि केदारनाथ की यात्रा में कितना खर्च आने वाला है। अगर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और आप हरिद्वार पहुँचने के बाद बस से सफर करते हैं तो आपकी केदारनाथ की यात्रा में 5 से 6000 रुपये खर्च आने वाला है। जो लोग आपसे बताते हैं कि 2000 रुपये में केदारनाथ की यात्रा हो जाएगी, 3000 रुपये में केदारनाथ की यात्रा हो जाएगी, तो भाई 2 से 3000 रुपये में केदारनाथ की यात्रा नहीं की जा सकती। क्योंकि जो केदारनाथ हरिद्वार से सोनप्रयाग आप जाते हैं तो 500 से 600 रुपये का बस का किराया हो जाता है, खाने पीने का खर्च होता है। और जैसे जैसे आप ट्रैकिंग करते हैं तो ऊपर थोड़ी सी महंगाई भी आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप डोरमेट्री में रुकते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, फिर भी आपकी केदारनाथ की यात्रा में 5 से 6000 रुपये का खर्च होने वाला है। तो आप अपने बजट अनुसार अपनी केदारनाथ की यात्रा की ट्रिप प्लान
इसके अलावा आपको कितने दिन की केदारनाथ की यात्रा प्लान करनी चाहिए, ये भी बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं। तो भाई आप अगर केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो हरिद्वार पहुंचने के बाद 5 दिन की ट्रिप प्लान करिए। वैसे तो 4 दिन में भी केदारनाथ की यात्रा हो जाती है, लेकिन 5 दिन अगर आप ट्रिप प्लान करते हैं जिससे फायदा आपका ये होता है, कई बार लैंडस्लाइड होती है, जाम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, या फिर अचानक से आप एक दिन एक्स्ट्रा रुकना चाहते हैं, तो अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो आपकी यात्रा में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो, सारी जानकारी आपके काम आने वाली। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आती, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी भारत के दर्शन पे मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको तुरंत ही जवाब दिया जाएगा और आपको जो परेशानी आ रही है उसका समाधान भी तुरंत ही किया जाएगा। और सभी भक्त ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जो लोग केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा और जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उनकी जानकारी समय समय पर अपलोड होती रहती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए